गणेश जी ने अगला दार्शनिक प्रश्न रखा। गणेश जी ने पूछा, जल कहाँ विलीन होता है? रिद्धि और सिद्धि ने उत्तर दिया, जल अपनी गति और अस्तित्व को वायु में समर्पित कर देता है। वायु के बिना जल का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। गणेश जी, वायु कहाँ विलीन होती है? रिद्धि और सिद्धि ने उत्तर दिया, वायु का फैलाव आकाश के सहारे ही है। अतः अंत में वायु अपनी सत्ता को आकाश में समर्पित करती है। गणेश जी, अंतरिक्ष कहाँ विलीन होता है? रिद्धि और सिद्धि ने उत्तर दिया, आकाश का आधार भी मूल तत्व से है। जब आकाश विलीन होता है तब वो अक्षर तत्व में प्रवेश करता है। गणेश जी, अक्षर तत्व कहाँ विलीन होता है? रिद्धि और सिद्धि ने उत्तर दिया, अक्षर या मूल प्रकृति जो अजन्मा है, अंत में परम ब्रह्म की शरण में विलीन हो जाती है। यह संवाद हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व, जल, वायु, आकाश और अक्षर तत्व मूल प्रकृति या माया अंततः परम ब्रह्म में विलीन होता है। इसका मतलब है कि ये सब अस्थायी और सापेक्षिक है, जबकि परम ब्रह्म ही वास्तविक, अनंत और अचल है। जल का विलयन वायु में। शास्त्रों में कहा गया है कि जल बिना वायु के अस्तित्व में नहीं रह सकता। यह हमें जीवन का पहला सत्य बताता है। सभी प्राणी और तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी वस्तु अकेले अस्तित्व नहीं रख सकती। वायु का विलयन आकाश में। वायु का अस्तित्व आकाश के बिना संभव नहीं। आकाश विस्तार और धारण का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि जीवन में स्थायित्व और आधार आवश्यक है। किसी भी गतिशीलता का मूल आधार चाहिए, और ये आकाश का प्रतीक है। अंतरिक्ष का विलयन अक्षर तत्व में। आकाश का आधार अक्षर तत्व यानी मूल प्रकृति है। यह हमें यह सिखाता है कि स्थायित्व और आधार भी केवल मूल तत्व के माध्यम से ही संभव है। यही जीवन का गहरा सत्य है। जो भी स्थायी है वो मूल प्रकृति से जुड़ा है। अक्षर तत्व का विलयन परम ब्रह्म में। मूल प्रकृति भी अंततः परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसका संदेश यह है कि संपूर्ण सृष्टि का अंतिम आधार केवल परम ब्रह्म है। चाहे जीवन में कितनी भी वस्तुएं, शक्तियां या धारणाएं हों, उनका अंत हमेशा परम सत्ता में होता है। उपनिषदों में कहा गया है, सर्व खलविद ब्रह्मा, ये समस्त जगत ब्रह्मा ही है। भगवद गीता में भी ये बताया गया है कि सभी प्राणी और तत्व परमात्मा की विविध अभिव्यक्तियां हैं और अंततः सब वही लौटते हैं। इस दार्शनिक दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि जीवन में किसी भी चीज को स्थायी मत समझो। भौतिक सुख, शक्ति या ज्ञान सभी अस्थायी है। वास्तविक शक्ति और स्थायित्व केवल परम ब्रह्म में है। इसलिए मनुष्य को यह समझकर जीवन जीना चाहिए कि उसका उद्देश्य केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि परम सत्ता में लीन होने में है।